हेलो बच्चों। जय हिंद, जय नवोदय सभी को। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते होंगे आप भी बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी बढ़िया चल रही होगी। तो बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2025 का कंप्लीट पेपर विथ सॉल्यूशन। तो आप लोगों को जैसे पता ही है कि आपका पेपर आएगा जो 3 खंड में आएगा। पहले खंड में मानसिक युक्ता आएगी, जिसको हम आकृति बोलते हैं। और दूसरे खंड में आएगी गणित, जो कि आपकी दूसरी जो मीडियम आपने सेलेक्ट किया उस मीडियम में आएगी। और तीसरे खंड में आएगा आपकी भाषा युक्ता, जिसमें आपकी हिंदी और इंग्लिश आपने जो भी चूज़ किया होगा फॉर्म भरते समय वो आएगी। तो बच्चों, आज आप लोगों के लिए जो पेपर आए हैं, आपको एक काम करना है कि आपको मेरे साथ में पेन और पेपर रख के आपको वीडियो के साथ में ही आपको पेपर सॉल्व करने का ट्राई करना है। और जो भी आपको उत्तर आता है तो आपको कमेंट में ज़रूर करते जाना है। और वीडियो के जब लास्ट में आपको पूरे नंबर काउंट करके रखना है, 1 to 80, 1 से 80 तक आपके कितने नंबर आ रहे हैं, और आपके नाम के साथ में लास्ट में जब जवाब जरूर देना है कि आपके नंबर कितने आए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके लिए टाइमर दिया गया था 15 सेकंड का। इसमें आपको बताना है डिफरेंट कौन सी आकृति दिख रही है आपको। चलिए बच्चों, इसमें आपको जैसा दिख रहा होगा, इसके गोलों को देखेंगे, इसकी आँख है। तो इसकी आँख है जो नीचे साइड है, इसमें भी नीचे साइड, इसमें नीचे साइड है। तो पहले वाले में ऊपर साइड, इसलिए ये वाला ऑप्शन करेक्ट। इसमें भी देखे 15 सेकंड आपको टाइमर मिल रहा है। बड़े ध्यान से करना बेटा, गलती ना हो। और इनको सीखना भी है कि आ कैसे रहा आंसर। इसमें देखेंगे आप, एक एस बन रहा है, इसमें भी एक एस बन रहा है, इसमें भी एस बन रहा है, बट इसमें जो बन रहा है उल्टा एस बन रहा है, इसलिए ये वाला ऑप्शन इज करेक्ट। इसमें भी आपको 15 सेकंड मिलेंगे। अलग बताना कि अलग कौन सी आकृति है। तो ये बड़ा सिंपल से दिख रहा है। ये इसमें दोनों हैं जो अपोजिट एंगल हैं। इसमें भी जो तीर दिख रहा है आपको अपोजिट दिख रहा है। इसमें भी आपको तीर दिख रहा है अपोजिट दिख रहा है, बट इसमें जो सेम साइड दिख रहा है, इसलिए डी ऑप्शन इज करेक्ट। फोर्थ वाले में देखेंगे क्या सिमिलरिटी है तीन में, और एक क्यों डिफरेंट है अलग वाला, इसको देखना है। बेटा इसमें देखेंगे आप, ये तीनों दिख रहा है जो मैथमेटिकल सिंबल है, मतलब ये चिन्ह है जो गणित में यूज होते हैं। बट ये वाला नहीं है, ये कोण है, इसलिए ये वाला ही करेक्ट है। इसमें आपको एक बताना है कि इसके जैसे आपको कौन सी आकृति दिख रही है चार में से। 15 सेकंड के अंदर इसको भी जवाब दें। यदि किसी को देखने में प्रॉब्लम हो रही तो आप अपनी यूट्यूब की स्क्रीन को जूम कर सकते हैं। इनके उत्तर आपकी पहले आ रहा है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बता दिया है। इसको आप देखेंगे तो ए वाला ऑप्शन जो दिखेगा सेम समस्या आकृति के जैसे दिखेगा, इसलिए ए वाला ऑप्शन इज करेक्ट। इसमें बताएं। इस वाली आकृति में आप देखोगे यहाँ पे चार चिन्ह लगे हुए हैं, इसमें तीन चाहिए थे इसलिए ये नहीं है। इसमें चार लगे हुए, इसमें तीन चाहिए थे इसलिए ये भी नहीं है। यहाँ पे दो लगे हुए हैं इसलिए ये भी नहीं है। ये वाला सी वाला ऑप्शन इज करेक्ट। 15 सेकंड में ये भी करें। तो बच्चों इसमें आप लोग देखेंगे, ये दो गोले से ही अपन लगाते हैं कितने आ सकते हैं। इसमें ये देखोगे ये गोले अलग जगह पे हैं, और बाकी तो है नहीं कुछ। इसको ये वाला जो एरो दिख रहा है, एरो इस साइड है, तो यहाँ पर नीचे साइड लगा हुआ है। इसमें भी नीचे साइड लगा हुआ है, इसलिए ये सी ऑप्शन इज करेक्ट। इसको करें 15 सेकंड में।
बच्चों इसमें देखोगे यदि तो ए वाला ऊपर साइड लगा हुआ है, ए तो बिल्कुल नहीं है। इसके बाद इसको देखोगे तो ए वाला खाली है, इसलिए ये भी नहीं है। ए वाला स्टार देखोगे, स्टार में इस साइड लगा हुआ है, इसलिए ये भी नहीं है। तो मतलब बी ऑप्शन इज करेक्ट। इसमें आपको एक कंप्लीट करना है फिगर कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, तो आप लोग इसको भी करें। 15 सेकेंड इज सफिशियंट फॉर फिगर्स। बेटा इसमें आप लोग देखेंगे ए वाली जो रेखा है, इसको अपन लोग लाइन को यहाँ से यहाँ मिलाएंगे, तो ये वाली रेखा और इसका जो जो फेस है यहाँ पे, इसका ओपन वाला हिस्सा है वो बाहर साइड होना चाहिए। तो बाहर साइड इसमें तो है, अलग जगह है, इसमें उधर ही है। तो इन दोनों में और ये वाली रेखा इसमें ही मिल रही, तो इसलिए सी ऑप्शन इज करेक्ट। 10th वाला क्वेश्चन करें। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन आते हैं वाले जो। इसको आप देखोगे बेटा तो इसके जो गोले हैं इसके जैसे रहेंगे। तो ये वाले गोले ये तो है नहीं, इसमें भी नहीं है, इन दोनों में आएगा। तो इसको यदि कंप्लीट करोगे तो यहाँ से आप कंप्लीट करोगे तो इधर जानी चाहिए लाइन, और इसको करोगे तो सी ऑप्शन सॉरी बी ऑप्शन में आ रही है। इसको कंप्लीट करना है ऐसा, और इसको कंप्लीट करोगे आप लोग इस टाइप में, तो ये आपका आ रहा है जो बी वाले में आ रहा है, सॉरी ए डी वाले में आ रहा है। डी ऑप्शन इज करेक्ट फॉर 10th क्वेश्चन। 11th वाला देखें, इसको 15 सेकेंड मिल रहे। गोला भी कंप्लीट करना है, लाइंस भी कंप्लीट करना है, तो बड़े ध्यान से करें, बड़े कन्फ्यूजन क्वेश्चन होते बेटे। इसको आप करोगे यदि तो इसको गोला कंप्लीट तो हो ही रहा सभी में है। इसको आप इसको मिलाओगे ऐसा, और इसको मिलाओगे आप लोग, इसको मिलाओगे ऐसा, तो ये जो भी आपको इस पोजीशन में दिख रहा है तो वो करेक्ट होगा। ये तो है नहीं, ये वाला दिख रहा है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। इसको देखें 15 सेकेंड में। बेटा इसमें यदि आप देखेंगे तो ऐसे करके एक इस टाइप का बनाना पड़ेगा इसको कंप्लीट करने के लिए। तो जो भी दिख रहा है इसमें ए वाले ऑप्शन में दिख रहा है, बाकी कोई में तो है नहीं, इसलिए ये ऑप्शन इज करेक्ट। इसको करें, इसमें बताना है ए वाले पोजीशन लेने के बाद ए पोजीशन लेता है, ए वाले के बाद ए, तो इसमें क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। इसमें जो ऊपर वाला कॉर्नर इससे मिला है, यदि इसको इधर जा रहा है इस वाली पोजीशन में, इसके बाद में इधर जा रहा है, तो मतलब इसको नीचे साइड फेस होना चाहिए। तो नीचे साइड इन दोनों में दिख रहा है। एक इसको देखें सर्किल को, सर्किल इधर से जाके इधर जा रहा है, इधर से जाके ऊपर जा रहा है इस साइड, मतलब इस साइड आना चाहिए आपका। तो इस साइड जिसमें दिख रहा है वो सही है, ये वाले में दिख रहा है ये तो गलत है, ये गलत है, ये गलत है। इसको देखें, डिफरेंट देखें उससे करें, ज़्यादा बेटर होगा। इसमें दो लाइंस दिख रही हैं और एक सर्किल दिख रहा है, सर्किल से करेंगे हम। सर्किल को देखें, सर्किल की पोजीशन यहाँ से नीचे आ रही है, नीचे से यहाँ जा रही, अब क्यों ऊपर होना चाहिए। तो ऊपर किस में दिख रहा है, इसमें तो है नहीं, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, सिंपल सा एक से ही आ गया। सी ऑप्शन इज करेक्ट। 15 क्वेश्चन देखें। हेलो, 15 क्वेश्चन करना है आपको। 15 क्वेश्चन में आप देखोगे तो इसको
एक बार में यहाँ हो रहा है, दूसरी बार में यहाँ से बढ़ रहा है, यहाँ हो गया, यहाँ बढ़ गया, तीसरी बार में ऐसा होना चाहिए था, एक पूरा एक क्रॉस आ गया। क्रॉस तो इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, इसमें है नहीं। इसको आप गोले को देखोगे, यहाँ से यहाँ आ गया, यहाँ से नीचे आ गया, नीचे से इस साइड आना चाहिए, इस साइड इसमें दिख रहा है, इसलिए ए ऑप्शन इज करेक्ट। 16 क्वेश्चन। 16 वाले में आप देख 15 सेकंड में करने का ट्राई करें। दिस वन इज गुड। बेटा आप इसको देखेंगे, इसको ये तीर को देखेंगे, यहाँ से यहाँ आना चाहिए, तो यहाँ से यहाँ आ गया। इसका मतलब ये है 90 से 90, 110 120 की पोजीशन पे जा रहा है। इसके बाद में यहाँ से इस कॉर्नर में आ रहा है, 90 की पोजीशन में हो गया। इसके बाद में फिर से अपन उसको 90 135 पे फिर से घुमाएंगे। यहाँ पे आपका 135 हो रहा था पहले राउंड में, दूसरे में 90 हुआ, फिर से इसको अपन 135 पे घुमाएंगे। तो यहाँ से यहाँ आना चाहिए, तो इधर साइड आ जाएगा। तो जिसमें भी आपको निशान यहाँ इस पोजीशन में दिख रहा है तो उस करेक्ट हो जाएगा। इसमें नीचे साइड चला गया, इसमें नीचे साइड चला गया, इसमें नीचे साइड चला गया, इस वाले में दिख रहा है। और दूसरा भी अपन चीज़ देख लें, इसको यहाँ से यहाँ आना चाहिए था, लेकिन यहाँ आया 135 पे। 135 के बाद यहाँ से 90 पे गया, तो फिर से अपन 135 पे पहुँचाएंगे, तो यहाँ से यहाँ आना चाहिए। तो सेम ये वाली पोजीशन जिसमें दिख रही है वो करेक्ट है। ये ऑप्शन इज करेक्ट फॉर 16 क्वेश्चन। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, ये ट्रिकी था। आप लोग इसमें आपको बताना कि इसकी जगह अब कैसे आएगा। इन दोनों का प्रपोर्शन सेम है, इन दोनों का रेशियो में है, तो किस रेशियो में आएंगे। करें बेटा 15 सेकंड के अंदर। आप लोग अपने लिखते जाएं कितने नंबर आ रहे हैं। मुझे लगता है ये मिरर इमेज बता रहा है, यहाँ से इसकी मिरर इमेज, तो इसकी मिरर इमेज क्या आ सकती है। तो आप लोग देखेंगे इसकी मिरर इमेज मतलब आईने, आप दर्पण पे देखेंगे तो ये वाली पोजीशन में आएगा। नो सॉरी, ये नहीं आएगा, इसका जो निशान रहेगा वो नीचे साइड रहेगा। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस। इसको देखें किस पोजीशन में आपको क्या, इस दोनों में से, इन दोनों में जो संबंध है, इन दोनों में इस इधर और इधर भी होना चाहिए। आप लोग इसमें देखेंगे, इसमें एक था तो इसमें दो दो लाइंस आ गई। इसमें भी देखेंगे तो इसमें दो लाइन ड्रॉ कर दें, जिसमें भी दिख रहा है तो ये सही है। मौत इसमें भी दिख रहा है, लेकिन ये अलग पोजीशन पे, इस पोजीशन होनी चाहिए। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस। नेक्स्ट 19 क्वेश्चन। 19 क्वेश्चन में देखें यही सेम चीज़ करना है, प्रपोजन बताना है कौन किस में है। इधर आप देखेंगे तो ये दोनों लाइन आपस में चेंज हो रही हैं। ये यहाँ पे दो थी तो यहाँ पे एक हो गई, यहाँ पे दो थी तो यहाँ पे एक हो गई। तो इसमें देखेंगे, इसमें भी अपन लोग दोनों चेंज कर देंगे। और आप इसका पोजीशन देखेंगे, ये अपोजिट में हो गया तो इसको भी अपोजिट में कर देंगे। तो ये दोनों लाइन ऊपर आनी चाहिए, तो दोनों लाइन ऊपर इन दोनों में, तो ये गलत हो गया। और एक लाइन इसमें आनी चाहिए, सब में है, तो इसकी पोजीशन ऊपर से नीचे कर दो। तो इसलिए सी ऑप्शन इज करेक्ट फॉर 19 क्वेश्चन। 20 देखेंगे, वही सेम चीज़ करना है अपन को इसमें भी। देखेंगे आप लोग, ए वाला जो स्क्वायर था वो पहुंच गया बीच में, ए वाला पहुंच गया नीचे, ए अपोजिट पहुंच गया। तो मतलब ए ला है, ए बीच में आना चाहिए गोला, और जो ए लाइन है वो नीचे आना चाहिए। तो वो गोला तो बीच में इन तीनों दिख रहा है, लाइन नीचे इसमें दिख रही है, मतलब लाइन को यहाँ पर माइनस चिन्ह में कन्वर्ट कर दिया। और प्लस था ऊपर जाना चाहिए। बी ऑप्शन इज करेक्ट फॉर 20 क्वेश्चन। इसको आपको कंप्लीट करना है, फिगर कौन सी आकृति मिलाई जाए कि कंप्लीट हो जाएगा। इसको आप बनाएंगे यदि तो इस टाइप में ये षटकोण टाइप का बन जाएगा ऐसा।
तो ये आपको इस वाले पोजीशन में आपको जिस भी दिख रही है ये नहीं आएगा, क्योंकि इसमें आपको सेट ही नहीं होगा ये वाला। ये इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ऊपर साइड जाने के बाद ऐसा आ जाएगा, तो आकृति बिगाड़ रहा है। ये भी नहीं आएगा क्योंकि इसमें ये प्लेन कॉर्नर है, तो इसमें आ जाएगा जो आपका आएगा दिस वन इज करेक्ट फॉर दिस। इसको आप देखें ये कौन सी आकृति में सेट हो सकता है। 15 सेकंड्स आपको दिए जा रहे हैं। दिस वन इज इजी। ये बहुत आसान सा दिख रहा है आपको। देखो ये तो साफ साफ गलत नज़र नहीं आ रहा, ये भी नहीं आएगा। ये बहुत यहाँ ये संकीर्ण दिख रहा है, सकरा सा दिख रहा है, इसलिए ये भी नहीं आएगा। तो ये इसका आंसर आ जाएगा डी, ऑप्शन इज करेक्ट। इसको देखें 15 सेकंड फॉर दिस। इसको भी देखें आप लोग कौन सा आ सकता है। बट इसको तो ये वाला ऑप्शन तो साफ साफ नज़र गलत आ रहा है। इसको आप देखेंगे तो ये वाला जो इसका ये शार्प कॉर्नर देखेंगे तो ये वाला कॉर्नर इसमें सेट नहीं होगा। ये वाला कॉर्नर इसमें हो जाएगा जी। इसमें देखेंगे तो ये बहुत लंबा सा चाहिए था कॉर्नर, तो इसमें बहुत छोटा दिख रहा है कॉर्नर, तो इसलिए ये भी नहीं सेट होगा। तो ये वाली आकृति को कंप्लीट करने के लिए आपको सी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसको देखेंगे आप, इसकी थोड़ी सी लेंथ भी आप देख लेना मेजर करके। इसको 15 सेकंड आपको दिए जा रहे हैं। देखें इसमें ये तो आएगा नहीं, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, तो ये आएगा। इसको देखें मिरर इमेज बताना है आपको कि दर्पण के सामने ए रखा होगा तो क्या बन सकता है। सेम क्वेश्चन इससे पहले जो टेस्ट किया था, जिसने नहीं देखा हो तो बच्चों उसको जाके ज़रूर देखें। और आप नवोदय में जाने वाले हैं या जाने की इच्छा रखते तो एक वीडियो मैंने उस पर भी बनाया कि नवोदय में क्या कैसा होता है, क्या रहने का सिस्टम होता है, क्या खाने का, तो उसको भी ज़रूर देखें। आप लोग इसको बताना है तो क्यू का आएगा, जो क्यू उल्टा हो जाएगा, तो क्यू इसमें सीधा दिख रहा है इसलिए गलत हो जाएगा। के है, के की पोजीशन इस साइड आनी चाहिए, सबसे लास्ट में आ जाएगी ए वाले में, तो के की पोजीशन इसमें सेम दिख रही है, ए भी गलत हो जाएगा। तो जे है, जे अपोजिट में पहुंच जाएगा इसके, तो लास्ट में पहुंच जाना चाहिए था। तो इस साइड है तो इस साइड इसका फेस हो जाएगा, तो जे ये आकृति सी इज करेक्ट ऑप्शन। फिर से इसको मिरर इमेज बताएं बेटा, दर्पण के सामने रखेंगे क्या होगा। हमारे चैनल में बहुत नवोदय से संबंधित जानकारी रेगुलर दी जाती है। यदि आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। और इस पर रेगुलर पे आपको पेपर मिलेंगे और अलग अलग टॉपिक पे वीडियो भी डाली गई हैं और डाली जाएंगी। और नवोदय के बारे में बताया गया है, क्योंकि मैं खुद नवोदय से आया हूँ तो मैंने बताने की कोशिश किया है कि नवोदय में क्या कैसा होता है सिस्टम। इसको आप अभी देखेंगे तो इसकी पोजीशन आपको इस साइड से बनेगी, इस टाइप में। जो आपको ये डार्क वाला पोर्शन है इस टाइप में बन जाएगा यहाँ से। तो इसमें जो दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, ये तो तीनों अलग दिख रहा है, इसमें जो दिख रहा है सेम है, इसलिए ये ऑप्शन इज करेक्ट। बच्चे इसको भी आपको 15 सेकंड दिए जा रहे हैं। आपके आस पड़ोस में जो भी बच्चे आपको लगता है नवोदय की तैयारी करने वाले या कर रहे हैं तो उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं। इसमें इसकी पोजीशन देखेंगे यदि, तो इसको ऐसा आना चाहिए था, यहाँ पे उल्टा आना चाहिए था, यहाँ तो नीचे, इसलिए ये गलत है। ये वाले देखेंगे तो ये करेक्ट लग रहा है। इसको देखेंगे तो यहाँ से इस साइड नहीं, इसमें क्या मिस्टेक भाई, इसको नीचे साइड आना चाहिए थे, यहाँ पे ऊपर पहुँच गया इसलिए गलत है। इसकी तो आकृति गलत है, इसलिए ये बी ऑप्शन इज करेक्ट। इसको देखें 15 सेकंड्स दिए जा रहे हैं इसको भी। इसको यदि आप बनाओगे तो इस टाइप में बनेगा। इस गोले की पोजीशन इधर आएगी, इधर एस लाइन आएगी,
ये वाली लाइन जो इधर से ऐसी दिख रही तो इधर से ऐसी आ जाएगी, और ये वाला जो लाइन दिख रही है आपको इस अंदर साइड है तो बाहर साइड हो जाएगी। जी हाँ, बाहर साइड किस प्रकार से हो जाएगी, इस प्रकार से। ये पोजीशन आपको जो दिख रहा है ये गोला इधर चाहिए हमें, और इसकी लाइन दिख रही है अंदर साइड ही आएगी, ये वाली गलत है, यहाँ इस साइड आएगी, तो ये वाली पोजीशन दिख रही है करेक्ट। डी ऑप्शन इज करेक्ट। इसमें आपको बताना है कि मोड़ने के बाद इसकी कटिंग की जाती है तो इसको खोलने के बाद क्या बनेगा। आप लोग पहले से भी कर चुके हैं ऐसे क्वेश्चन। इसके लिए बच्चों जो है ये तो नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, बीच में कटा है नहीं, बीच में नहीं कटेगा, ये वाला ऑप्शन डी ऑप्शन इज करेक्ट। इसको ऐसा मुड़ने के बाद ऐसा काटा गया तो क्या आएगा, इसमें भी सेम है उसी के जैसा। बेटा इसके लिए ए सी ऑप्शन इज करेक्ट। इसको बताएं, एक बीच में भी काटा हुआ है, इसको बड़े ध्यान से करना है। इसका आएगा जो डी ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि इसके ये दोनों सेम है, लेकिन इसके जो ये चतुर्भुज है ऐसा कर दिया तो ऐसा नहीं किया है, उसमें ऐसा ऐसी इस पोजीशन में है, इसलिए ये डी ऑप्शन इज करेक्ट। इसको बताना है, ये आधा आधा गोला काटा हुआ है तो कैसे आएगा इसको खोलने के बाद। इसको यदि हम खोलेंगे तो इसका बी ऑप्शन में बनेगा, क्योंकि ये आधा काटा है तो इसको यदि करेंगे खोलेंगे तो इसको पूरा बन जाएगा, गोला यहाँ भी क्रिएट हो जाएगा, एक यहाँ भी हो जाएगा, तो ये 4 सर्कल बन जाएंगे। 33वां करेंगे, इसको आपको बताना है इस आकृति में इन तीनों आकृति से मिला के कौन सी आकृति में ये मिल रही हैं, कौन सी आकृति इन तीनों से मिलकर बन रही है। चलो बताएं। बच्चे साफ साफ नज़र आ रहा है, इस और इन दोनों को मिला के ए वाला फॉर्म बन रहा है, और ये बाहर से ए वाला लगा हुआ है तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। इसको 34 को 34 क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट सा दिख रहा है, लेकिन करेंगे तो हो जाएगा। देखो ये वाला जो इसको रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल इसमें यहाँ पे दिख रहा है, और ये छोटा और ये बड़ा यहाँ पे दिख रहा है, ये छोटा ये बड़ा, एक ये वाला हिस्सा यहाँ पे लगा हुआ है, नीचे वाला हिस्सा नीचे लगा हुआ है, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। 35वां देखें क्या बन रहा है इनसे मिला के। आप लोगों को करते जाना और आपको बताना सही सही बाद में कितने नंबर आ रहा है आपके। इसका भी बी आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि इसमें जो ए वाला हिस्सा दिख रहा है ये है, और ये वाला हिस्सा जो आपको दिख रहा है नीचे, ये बड़ा वाला हिस्सा है यहाँ से दिख रहा है, ये त्रिभुज और एक त्रिभुज ही लगा हुआ है, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस। 36 क्वेश्चन देखें, इसमें मिला के क्या बन रहा है। बेटा इसका भी 36 का बी दिख रहा है, क्योंकि इसका ये वाला हिस्सा जो यहाँ दिख रहा है मुझे छोटा सा ये है, एक साइड वाला ये दिख रहा है और एक साइड ये है, तो बी ऑप्शन इसका भी करेक्ट दिख रहा है। 37 देखें, इसमें आपको बताना है ये किसके अंदर छुपा हुआ है, ये वाली जो समस्या आकृति है किस उत्तर आकृति के अंदर छुपी हुई है, इसका भी आपको 15 सेकंड में करना है।
चलो बच्चों बताएं ये किसके अंदर छुपी हुई है। इसको यदि आप देखेंगे तो ये इधर से ये, 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 तो ये आपको बी ऑप्शन के अंदर दिख रहा है छुपा हुआ। जिसने बी लगाया होगा उसका करेक्ट है। इसको बताएं किसके अंदर छुपा हुआ है। तो बच्चों इसको यदि आप देखोगे तो 38वां क्वेश्चन में आपको ए वाला हिस्सा, यहाँ से आप देखो ए वाला हिस्सा, ए वाला हिस्सा, ये इस टाइप में इसमें छुपा हुआ नज़र आ रहा है मुझे डी वाले में। इसको देखें, छोटा सा दिख रहा है बट छोटा होता है वो खोटा होता है। 15 सेकंड तो वैसे ही निकल गए। बताएं इसको। चलो इसको आप देखोगे तो ए वाला हिस्सा ऐसे इस करके ए बी वाले मुझे दिख रहा है, बी वाले ऑप्शन इज करेक्ट। इसको आप करो वापस से। नेक्स्ट करो। लास्ट क्वेश्चन समस्या इनका मेंटल एबिलिटी का। साफ साफ नज़र आ रहा है किस वाले में ये लगा हुआ है। ए यहाँ से ये ए और ये बी ऑप्शन इज करेक्ट। आपको आप लोग अपने नाम के साथ में बताएं कि आपको आकृति में कितने नंबर आए हैं। आकृति में 40 में से कितने नंबर किसको आए हैं आप लोग कमेंट में ज़रूर लिख के बताएं। और ये बताओ चाहे नहीं, लेकिन आपको लास्ट में टोटल नंबर ज़रूर बताना है। इसमें आपको बेटा यहाँ पे 30 सेकंड दिए जाएंगे। इसमें आपको बताना है 1 मिलियन किसके बराबर होता है। बड़े इंटेलिजेंट बच्चे हो आप लोग, यूट्यूब वगैरह चलाते हो, 1 मिलियन व्यूज हो जाते हैं, फेसबुक पे 1 मिलियन हो जाते हैं, तो 1 मिलियन किसके बराबर होता है। चलो बताओ बच्चों, जिसको पता होगा वो लगा लेगा। 1 मिलियन कितने बराबर होता है। 10 लाख, 1 लाख, 100 लाख, 1 करोड़। बेटा जो 1 मिलियन होता है वो होता है, एक रबड़ कहाँ दिख रही है रबड़। जो 1 मिलियन होता है वो 10 लाख के बराबर होता है। 10 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। इसको याद रखना है। ये आता है 1 मिलियन, 1 बिलियन होता है और 10 करोड़ के बराबर होता है। आपको बताएं कि 10 से कौन सी संख्या विभाज्य होगी। मतलब 10 का किस संख्या में भाग चला जाएगा। विच नंबर इज डिविजिबल बाय 10। तो बेटा 10 का व्यवस्था का नियम होता है जिस भी संख्या के पीछे इकाई का अंक 0 हो वह संख्या 10 से विभाज्य होती है। और जिस संख्या के इकाई का अंक 5 या 0 हो वह 5 से विभाज्य होती है। तो अपन को 10 से बताना है, तो जिस भी संख्या के पीछे 0 दिखेगा वो साफ साफ 10 से विभाज्य होगी। ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। इसको बताना व्युत्क्रम क्या होगा। व्युत्क्रम का मतलब होता है रेसिप्रोकल इंग्लिश में। इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा।
बेटा सबसे पहले इसको अपन सिंपल फॉर्म में बदलें। 9 7 63, 63 और 5 होते 68, तो 68/9 लिखा जाएगा। यदि अपन इसको रेसिप्रोकल में लिखेंगे, व्युत्क्रम में लिखेंगे, तो इसको उल्टा लिखना पड़ता है, तो 9/68 हो जाएगा। ये जिस ऑप्शन में आपको दिख रहा है वो करेक्ट होगा, 9/68। सी ऑप्शन इज करेक्ट फॉर 43। कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है आपको बताना 30 सेकंड के अंदर। अभाज्य संख्या आपको कम से कम 100 तक तो याद होनी चाहिए। कौन कौन सी है? 5 है अभाज्य है, 31 भी अभाज्य है, इसको प्राइम नंबर बोलते हैं। 43 भी अभाज्य, 9 इसमें 3 का भी चला जाता, 9 का भी चला जाता, 27 का भी चला जाता, इसलिए ये वाला ऑप्शन इज करेक्ट। पेन चेंज कर दें, ये डिस्कनेक्ट इनकरेक्ट है, ये वाला भी, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ये भाज्य होता है 81, तो 9 का वर्ग ही होता है। इसको करें आप 30 सेकंड के अंदर। 18 के प्रथम 4 गुणजों का योगफल चाहिए। गुणज आपको पता होना चाहिए क्या होते हैं। इसको मल्टीपल बोला जाता है। मल्टीपल बोला जाता है। बताएं 18 के क्या क्या मल्टीपल हैं और उनका योग भी बताना है। बेटा जो 18 के मल्टीपल हैं, पहला होता है 18, 18 2 जो होता है 36, फिर होता है 54, इसके बाद होता है 72। इनको जोड़ें आप तो 8 और 6 होते 14, 14 और 4 18, 18 और 2 होते 20, 20 के आ जाएगा 0, हौसला 2, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 5 8, और 8 और 7 15। कोई गलती कर दी, 8 और 6 14, 14 4 18, 2 20, 20 का 0, हौसला 2, 7 2 9, 9 और 5 14, 14 और 4 18। इसको 180 आपका करेक्ट होगा। इसको करें आप। दो संख्याओं का मासा दिया है 12, निम्नलिखित में कौन सा उसका लासा कभी नहीं हो सकता। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन आने की पूर्ण संभावना रहती है हमेशा। बच्चों यदि दो संख्याओं का मासा दिया रहे तो कौन सी संख्या उसका लासा नहीं हो सकती। लासा का और मासा का एक नियम होता है, मैं बता दे रहा हूँ आपको। जो लासा होगा वो हमेशा मासा के टेबल का ही होगा। मासा के टेबल से आएगा। टेबल मतलब होता है दुनिया। तो जो भी संख्या 12 के टेबल में नहीं आती वो इसका लासा कभी नहीं हो सकती। तो 12 12 3 जा 36 होती, मतलब ये हो सकता है। ये भी इसके दुनिया में आता है 12 के, ये भी दुनिया में आता है, इसलिए 70 क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसको बताएं 13 मिनट 36 सेकंड में कितने सेकंड होते हैं। सबसे पहले 13 मिनट को आप सेकंड में बदलें। सबसे पहला काम करेंगे अपन 13 मिनट को सेकंड में बदलेंगे। 13 मिनट में 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड, तो 13 मिनट में हो जाएंगे 13 गुणित 60। इसको करेंगे दोनों, 13 छः होते 13.65, 13 छः 78 हो, 780 मिनट हो, 780 सेकंड हो गए 13
मिनट में और 36 सेकंड अलग से हैं, तो 780 में अपन 36 जोड़ देंगे। जोड़ो, 7 8 और 3 11, कैरी 1, 7 और 1 8, 816 सेकंड हो जाएंगे। 816 जैसा ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। 40th क्वेश्चन, इसको दशमलव में बदलना है अपन को। इसको दशमलव में बदलने के लिए हमें 16 इसका भाग देना है, तो 16 में 125 का भाग देना है यदि, तो 125 का भाग इसमें जा नहीं रहा, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे शून्य लगा के दशमलव लगा देंगे, 160 बन जाएगा। तो 125 एकम 125 होते हैं। इसमें कितना आ जाएगा, यहाँ पर 5 और वापस किया तो 3, 35 यहाँ पे। अब इसको 125 को 2 बार पढ़ेंगे, 3 बार, तो 3 3 दूनी 3 बार यदि करेंगे तो 3 775 हो जाएंगे, जो कि ज़्यादा हो रहा है, तो मतलब यहाँ 2 बार पढ़ेंगे। तो 125 के दूने होते 250, यहाँ पे बचेगा 100, एक जीरो अपन लगा सकते हैं, तो 125 चौके होते हैं, 125 अट्ठे होते हैं 1000, यहाँ कुछ नहीं बचेगा। तो 0.128, 0.128 इज करेक्ट आंसर फॉर दिस। इसको बताना है आपको। इसको आप डाइट भी कर सकते हैं, या फिर एक मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ। फॉर्मूला होता है ए पे वर्ग माइनस बी पे वर्ग। इसका मतलब होता है ए धन बी, ए ऋण बी। जहाँ भी आपको इस टाइप में क्वेश्चन आए तो आप इसमें ए लगा सकते हो डायरेक्ट, ए पे वर्ग माइनस बी पे वर्ग। इसको अपन ए मान लेंगे, इस पे बी मान लेंगे, तो ए पे वर्ग दिख रहा है, बी पे वर्ग दिख रहा है, तो इसका मतलब ये होता है अपन लोग इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे हम कर देंगे 75.8, यहाँ पे प्लस भी करना है इसको, 55.8, और यहाँ पे हो जाएगा 75.8 में से 55.8 माइनस भी कर देंगे। अपॉन में जो है वो सेम टू सेम रख दें, इसकी ज़रूरत नहीं है स्टॉप वॉच की। तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे, इन दोनों को जोड़ दें, तो जोड़ने का नियम आप लोगों को पता है, 8 और 8 हो जाएंगे 16, यहाँ पे कैरी पहुँच जाएगा, 5 और 5 10 और 1 11, और 7 और 5 12 और 1 13। एक बार और जोड़ दें, 8 और 8 16, 16 की 6 हौसला 1, 5 और 5 10 10 और 11 की हौसला 1, 7 और 5 12 1 13, 131.6। और यहाँ पे आपका आ जाएगा क्या, 75.8 में से 55.8 घटाओगे तो क्या आ जाएगा 20, बटे में क्या आएगा आपको 20 का 20 ही आएगा, तो 20 से 20 काट दो, यहाँ पे आ जाएगा 131 यहाँ पे आएगा आपको 131.6 करेक्ट आंसर, 131.6। इसको करें, एक बस 12 घंटे में इतने किलोमीटर चलती है, 18 घंटे में इतने किलोमीटर चलती है, तो इसकी दूरी, औसत दूरी की औसत चाल क्या होगी। औसत चाल का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। इंग्लिश में बोलते एवरेज स्पीड, औसत चाल होता है कुल दूरी बटे कुल
लगा समय। तो यहाँ पे कुल दूरी कितनी हो जाएगी, 650 और 850, सॉरी 650, 850 जो है जोड़ो, बटे में कुल समय 12 और 18 कितने होते, 30 घंटे। इनको जोड़ के भाग कर देना है। 5 और 5 10, 10 का शून्य हौसला 1, 8 और 6 14 और 1 15 बटे 30। इनको काटो, जीरो से जीरो काटो, 5 3 एकम 3, 3 5 15, इसको हटा दो, 305 शून्य शून्य 3 शून्य शून्य, 50 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी एवरेज स्पीड आ जाएगी। इसको करें, लगभग मान बताना है। पिछले टेस्ट में भी एक क्वेश्चन आया था, मतलब इसके आने की पूर्ण संभावना रहती है पेपर में, अच्छा प्रश्न रहता है। तो ऐसे प्रश्न आप लोग ज़रूर सीख लें, लगभग मान बताने वाले। आप लोगों को इसका वो बताना है अप्रोक्स वैल्यू क्या होगी। तो इसको अपन 3.2 को हम लोग लिख लेते, क्या डायरेक्ट में राउंड फिगर में लिख लो 3, इसको 8 लिख लेंगे, प्लस यहाँ पर 3185 को वही कोई लिखा रहने दो, फिर पॉइंट की वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे भाग दिया हुआ, तो यहाँ पे डिवाइड क्या करेंगे हम, यहाँ पे किसके करीब है, तो बेटा ये करीब है 5 के, तो ये करीब 8 3 24 हो जाएगा। और इसमें हमको 5 का भाग देना है, तो यहाँ पे 3185 में 5 का भाग देना है, तो 5 एकम 5 होता है, 5 छक्का 30, बचेगा 1, 5 3 15, बचेगा 3, 5 7 35। तो यहाँ पे आ गया 637। इसमें आपको दोनों को जोड़ना है, 4 और 7 होते 11, कैरी 1, 3 और 2 5 और 1 6, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा 661। तो आपका 661 के करीब जो भी संख्या दिख रही होगी, तो आपको वो क्या हो जाएगा आंसर, अजीब से लग गया, आपको जो भी 661 के करीब दिख रहा होगा तो वो आपका आंसर हो जाएगा। 661 के करीब 600 नहीं है, 630 नहीं है, 690 नहीं है, तो क्या आ जाएगा 660। 52 क्वेश्चन देखें, माइनस प्लस का है, बोडोमास इस्तेमाल करना है इसमें। बोडोमास यदि आपको नहीं आता तो बोडोमास के ऊपर मैंने अभी कल ही वीडियो बनाई थी, उसमें प्रश्न भी दिए हैं। आपने यदि वीडियो देख ली हो तो आप थंब देखें, यहाँ पर बताएं कि वीडियो हमने देख ली हो, उसमें कुछ ये भी क्वेश्चन दिए थे वो कर लिए हैं। यदि आपने नहीं किए तो ज़रूर उसको देखें। यहाँ पर ये भाग है, बेटा इसमें हम लोग पता है कल ही बताया था मैंने, सबसे पहले हम ब्रैकेट करेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर दिया 2/3 माइनस 3/5, तो इसको हम घटाएंगे, इनका हम सबसे पहले एलसीएम लेंगे। 5 3 का एलसीएम होता है 15, 3 का कितनी बार भाग जाएगा इसमें, तो 5 बार, तो 5 दूनी हो जाएंगे 10, 5 का जाएगा 2 बार, तो यहाँ हो जाएगा 6। इसका आंसर आ जाएगा 4/15। और 4/15 इसके बाद हम करेंगे का, यहाँ पे आ गया हमारा 4/15। तो इसके बाद हम करेंगे का, यहाँ पर जो कि तुम लिख देंगे अपन, इसको अपन नॉर्मल बनने में बदलो। 5 2 10 और 1 11, 11/2 प्लस 1/2, यहाँ पे भाग लगाया 5/11, इसको मिटाई देते हैं, अजीब से दिख रहा है। यहाँ पे क्या आया था, 5 दूनी 10 और 11। चलिए यहाँ पे प्लस लगा हुआ है, अपन करेंगे का की जगह हम कर देंगे क्या, का की जगह पे कर देते गुणा, तो गुणा कर दो यहाँ पे, तो 11 चौके हो जाएंगे 44, 15 दूनी हो जाएंगे 30, प्लस 1/2 भाग यूँ कहते हो 5/11, इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाओ,
करो। अब इसके बाद भाग करेंगे, डिवाइड करते हैं बोडो मास के अनुसार। 40/30 प्लस इसका अपोजिट कर देते भाग में, क्या कर देते अपोजिट कर देते, 11/5 मल्टीप्लाई लगा के। तो क्या हो जाएगा 40, यहाँ पे सॉरी 44 था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 44/30, यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 दूनी 10/11, इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 30 ही, तो 44 आ जाएगा यहाँ पे। 10 का 11 3 बार भाग, तो यहाँ पे हो जाएगा 33। तो हमारा क्या आ जाएगा, तो 3 और 4 7, 3 और 4 77/30। तो आपका 77/30 आंसर इज करेक्ट। तो 77/30 तो दिया ही नहीं, कहीं गलती कर दी क्या? इसको हम दोबारा देख लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गई थी एलसीएम लेने में, एलसीएम सही लिया था एक्चुअली, उसका डिवाइड गलती कर दिया था। तो इसका एलसीएम आएगा, जो आएगा 15, तो 3 का जाएगा 5 बार भाग, तो 5 दूनी जाएंगे 10, माइनस करेंगे 5 3 15 होते, 3 3 का हो जाएगा 9। तो 1/15 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1/2/3 में से घटाएंगे तो 11/, तो इसका आ जाएगा हमारा 1/15। क्या हो रहा भाई, 1/15 लिखना है, तो 1/15 इसकी जगह हम लग देंगे 1/15, का की जगह हम लगाते गुणा, तो उससे पहले यही करेंगे 5 दूनी 10 और 11, 11/2 आ जाएगा, प्लस 1/2, यहाँ पर करेंगे हम डिवाइड 5/11, यहाँ पर क्या 11/आ जाएगा 30, प्लस 1/2, इसका क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाता है, और 11/5, तो इसको 11/30 प्लस क्या हो जाएगा 11/5 दूनी 10, इन दोनों का लो एलसीएम, तो 10 और 30 का एलसीएम क्या हो जाएगा 30, तो क्या हो जाएगा 11, यहाँ पे 3 बार जाएगा 33, तो 11 और 33 कितने हो जाएंगे यहाँ पे 44/30। इसको 2 से अपन काटें तो 2 से कट भी रहा है, तो कितना हो जाएगा 2 से काटेंगे तो यहाँ 22/15, 22/15 ऑप्शन में नहीं है, तो 15 दूनी होते 30, 15 एक 15, बचेंगे यहाँ पे 7, तो एक सही एक 7/15, एक सही 7/15 इज करेक्ट आंसर फॉर दिस। नेक्स्ट करो 53 क्वेश्चन। इसको करें, किसी विद्यालय में 60% लड़के हैं, लड़कियों की संख्या इतनी है, तो लड़के कितनी प्रतिशत हैं? तो बच्चों इसको करने के लिए एक तरीका है, 60% का मान है यहाँ पे, सॉरी 40% का मान दिया हुआ, 40% का मान कितना दिया हमको, 40% का मान हमको दिया हुआ 812%, तो 1% का मान निकाल लेंगे हम, 812/40, तो यहाँ पे हमको निकालना 60% लड़के थे, तो 60% का मान क्या आएगा, तो 60% की वैल्यू क्या आ जाएगी 812/40 मल्टीप्लाई 60, 0 से 0 काटो तो 2 से काटो, 2 दूनी 4 होते, 2 3 6 होते हैं, यहाँ पे 3 आ गया, 2 से काटो 2 8 2 चौके 8 होते हैं, यहाँ से नीले से लिख दे रहे हैं, यहाँ 2 चौके 8 होता है, 2 2 12, तो यहाँ पे आ जाएगा 406, कितना आएगा 406 गुणे 3, जो कि इसका मान होगा 6 3 18 और 4 3 12, 1218 करेक्ट आंसर फॉर दिस।
नेक्स्ट क्वेश्चन करो, इसको ज़्यादा हो गया, इसको करो। अपन को निकालना है इसका किराया मूल्य। तो किराया मूल्य का फॉर्मूला क्या होता है इस कंडीशन में, जब हमको विक्रय मूल्य 50% दिया रहता है, विक्रय मूल्य बराबर हो जाता है विक्रय मूल्य गुणा 100/100 धन लाभ प्रतिशत, ये होता है। तो विक्रय मूल्य कितना दिया हमको यहाँ पर 434 गुणा 100 करते हैं, और 100 धन लाभ प्रतिशत कितना दिया है 24। इनको करो सॉल्व। 434 गुणे 100/124। 4 से यदि काटेंगे यहाँ तो 4 से 25 कट रहा है, 4 से काटेंगे तो 2 से तो कट रहा है, कि संख्या से बड़े से काटो। 4 से ही काटते हैं। 4 3 12, 4 एकम 4, 4 25 कम होते हैं 100। और यहाँ पे 12 13 14 31 का फाड़ा करेंगे इसको, तो 4 4 आना चाहिए इसके लास्ट में, तो 4 करेंगे तो ये आएंगे 31 का, यदि आएंगे 31, तो 31 का यहाँ पे हम करेंगे तो 14, 4 बार तो आएगा नहीं, 4 किस कंडीशन और 14 की कंडीशन में आते हैं, तो 14 बार करो। यदि 30 का गुणा 14 बार करेंगे हम, 14 एकम 14, 14 43, 434, 14 बार इस कट जाएगा ये 14 से 31 से, तो 14 और 25 बचा यहाँ पे हमको लास्ट में। 14 गुणित 25, इसको करो 25 के 100, बचेंगे 10, 25 एकम 25 और 10 35, 350 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट करो। आपको इसमें दर दी है, समय दिया है। ब्याज बताना है बेटा, इंटरेस्ट क्या होगा। ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे में 100। तो मूलधन दिया हुआ है 1800 रुपये, दर दी हुई है 8%, और समय दिया हमको 5 वर्ष। और हम यहाँ करेंगे 100, 100 से 100 काटो तो 18 गुणित 5, तो 18 8 5 40, इसका करो 18 चौके होते 72, तो 720 इज करेक्ट आंसर फॉर दिस। 56 करो। मनीष ने किसी परीक्षा में 75 अंकों में से 66 अंक प्राप्त किए, तो मनीष द्वारा कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए गए। बताना है भैया, इसको करना है।
किसी भी चीज़ का प्रतिशत निकालते हैं तो प्रतिशत का फॉर्मूला होता है, जो भी अंक निकालते हैं जितने में से निकालते हैं तो प्राप्त अंक बटे कुल अंक, प्रतिशत बराबर होता है प्राप्त अंक बटे कुल अंक। तो प्राप्त अंक यहाँ पे 66, कुल दिए 75, प्राप्त अंक बटे कुल अंक गुणित 100। 25 चौके होते 100, 25 तीय होते 75, 66 4 शून्य 24, 24 की जगह हौसला 2, 4 शून्य 24 2 26, तो 264 बटे आ जाएगा 3। इसको काटो तो 3 8 24 होते हैं, बच्चे यदि यहाँ 3 से काटें तो कट तो रहा 3 8 24 बचे 2, 3 8 24, तो 88% आ जाएगा। यहाँ के काटो, आपको यहाँ मिटा देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा आपका 88%। 88 इज करेक्ट आंसर फॉर दिस। इसको करें, परिमिति दीजिए। परिमिति मतलब होता है पैरामीटर, या फिर हिंदी में होता है परिमाप। यहाँ पर लंबाई अनुपात चौड़ाई दिया हुआ है, 5:3। तो इस कंडीशन में बेटा हम लंबाई को मान लेंगे 5x और चौड़ाई को मान लेंगे 3x। तो लंबाई हमारे 5x और चौड़ाई दी है 3x, और पैरामीटर परिमाप दिया हुआ है, परिमाप दिया 480 मीटर। और परिमाप का फॉर्मूला यदि हम लगाएंगे तो क्या होता है, आयत का परिमाप 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई। तो लंबाई दी थी हमारे 5x और चौड़ाई दी थी हमको 3x, तो 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई होता है, तो 2 गुणित कितना आ जाएगा 8x बराबर 480। तो यहाँ पे यदि x का मान हो जाएगा तो लंबाई और चौड़ाई निकल आती है। तो हमको x का मान निकालना है, तो 8 दूनी 16, 16x हो गया यहाँ पे 480। तो हमको x का मान निकालना, तो क्या हो जाएगा 480 डार्क हो गया बटे 16। तो 16 एकम 16, 16 चौके 48 होते, 16 शून्य शून्य, x का मान आ गया 40। इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया यहाँ पे हमारी लंबाई कितनी आ जाएगी, लंबाई हो जाएगी हमारी 40 रखेंगे x का मान, तो लंबाई हो जाएगी 8 पंचों को 20, 200 मीटर। और चौड़ाई हो जाएगी हमारी 4 3 12, 120 मीटर, है ना। तो इसका क्षेत्रफल आ जाता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो 200 गुणित 120 करो, तो यहाँ पे 1 2 3 जीरो आ जाएंगे, तो 12 दूनी होते 24, तो 24,000 वर्ग मीटर आ जाएगा आंसर, जो कि दिया ही नहीं है, गलत कर लिया गया। पंचों के 20, 4 3 12, क्षेत्रफल क्या होगा, 12 दूनी 24 होते हैं, 12 दूनी 24 करेक्ट आंसर है। तो ये क्यों नहीं आ रहा भाई, कहाँ कर लिया, यहाँ पे 30 आएगा, सॉरी 16 3 48 नहीं होते, 16 चौके 48, 12 चौके 48 होते हैं, यहाँ पे 30 आएगा, यहाँ पे 30 आएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 3 15 हो जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा 15, मिटा दो इसको, यहाँ पे हो जाएगा क्या, 5 3 होते 15, और यहाँ पे हो जाएंगे 3 3 का 9 90। तो इसको करो 150 गुणित 90, 1 और 2 जीरो, 15 नंबर होते 135, तो 13,500 वर्ग मीटर आ जाएगा आंसर। झांसी नवोदय कोचिंग को आप देख रहे हैं, झांसी नवोदय कोचिंग कवर हो गया।
आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। इसका आपको घन का आयतन निकालना, घन का आयतन आपको पता होगा तो ज़रूर निकालोगे। आपको जो भी उत्तर आता है आप इसको कमेंट में ज़रूर लिखते जाएं। और आपको लास्ट में एक काम करना ही करना है, जैसे आपका नाम अनिल है तो अनिल के जैसा लिख के आपके 80 में से कितने नंबर आपके खुद से आ रहे थे तो अनिल लिख के यहाँ पे, जैसे मान के चलो किसी के 78 नंबर आ रहे तो 78 यहाँ पे लिखना है। ये आपको काम करना ही करना है, इसको 100% किसी भी तरह से इग्नोर मत करना इस कमेंट को। और आपको सब्सक्राइब भी करना है चैनल को यदि आप नए हैं, और वीडियो अच्छी लगे तो आपको कमेंट भी करना है बेटा। यहाँ पे दी है प्रत्येक भुजा दी है घन की भुजा कितनी दी है अपन को, घन की भुजा दी हमको 8 सेंटीमीटर। तो घन का आयतन होता है वो होता है भुजा गुणित भुजा गुणित भुजा। आयतन होता है भुजा गुणित भुजा गुणित भुजा, या भुजा पे वर्ग क्यों बोलते हैं भुजा। तो यहाँ पे 8 जो भी आता है वो आ जाएगा हमारा आंसर। करो 8 गुणित 8। तो 8 गुणित क्या होता है, 8 या 64, 64 में 8 का गुणा करो, 8 को 32, 32 2 मसलाई 3, 8 48 3 इक्यावन 512 इज करेक्ट आंसर फॉर दिस 59 क्वेश्चन। फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में बदलना है, इसको भी करें। बहुत सारे लोगों को फॉर्मूला इसका पता होगा, जिसको नहीं होगा मैं बता रहा हूँ। डिग्री सेल्सियस से बराबर होता है 5/9 कोष्टक डिग्री फ़ारेनहाइट -32। इस फॉर्मूला को लगाओ, आपका आंसर आ जाएगा। 5/9 लिखा हुआ है। तो अपन को डिग्री सेल्सियस में चाहिए 5/9, तो 5/9 को अपन 5/9 लिखेंगे। यहाँ पर डिग्री फ़ारेनहाइट दिया है, 170 में से हम क्या घटाएंगे, 170 में से हम घटाएंगे 32, तो 5/9 आ जाएगा। इसको घटाओ तो यहाँ पे आ जाएगा 8, वापस करेंगे 7 में से 4 जाएंगे तो 3, 38 आ जाएगा। और यहाँ पे 138 हो जाए, 138 आ गया। 138 में 9 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, इसको पहले गुणा कर लेते हैं, टाइमर हटा देते हैं। करो 8 पंच 40, 5 अट्ठे 40, कैरी 4, 5 3 15 और 4 19, 590/9। इसको करोगे 9 9 54 होते हैं, बचेगा 5, 6 से तो आ ही नहीं रहा। 9 138 गलती कर लिया क्या हमने। 5 अट्ठे 40, 40 का 100 सिलाई 4, 5 3 15 और 4 19, कैरी 1, 5 5 और 6 हो जाएंगे। यहाँ पर गलती कर ली ना। 9 7 63 होते हैं। करो यहाँ 9 7 63, 9 7 63 बचेंगे 6, तो 9 54 बचेंगे 6, तो 9 54 या 6.666 कुछ आएगा, तो इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे तो 70 ये अलग कर दो। यहाँ पे क्या बन जाएगा 76.7 के समथिंग आ जाएगी डिग्री सेल्सियस में, जो कि हमारा आंसर आएगा नंबर पी। 60 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे से चलती है और सॉरी टाइमर इज नॉट स्टार्टेड फॉर नाउ, 40 किलोमीटर प्रति वापस लौटती है, तो इसकी औसत गति अपन को बताना है। औसत गति का फॉर्मूला क्या होता है, जो औसत गति का फॉर्मूला होता है चलो बताएं। यदि अपन एक को मान लेंगे एक्स, तो एक्स को मान लेंगे 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया मान के चलो। इसको मान लेते वाई, 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। तो औसत गति बराबर होता है 2x/,
बटे एक्स प्लस वाई। इसमें सिर्फ फॉर्मूला में वैल्यू रखनी है और आपका आंसर आ जाएगा 2x का मान आ जाएगा हमारा 2 × 60 × 40 और एक्स और वाई आ जाएगा 60 यहाँ पे करो तो 2 × 60 × 40 क्योंकि ऐसे ही रहने दो, स्टॉप वॉच हटा दो भाई साहब, हमें नहीं ज़रूरत आपकी, बटे 100 आ जाएगा इसका। तो एक जीरो से दोनों जीरो काट दो, इन दोनों को गुणा करो, 6 चौको 24, दूनी होती है 48, तो 48 किलोमीटर प्रति घंटा इसका करेक्ट आंसर। इसका आपको दिया ही नहीं था ऑप्शन, तो कोई बात नहीं, ज़रूरत भी नहीं थी ऑप्शन की। 48 जो भी लिख देगा वो अपने आप को करेक्ट मान लें, 48 किलोमीटर प्रति घंटा। आपके गणित तक हो गया है। इसके बाद में आपके आता है सेक्शन का हिंदी का। तो बेटा यहाँ पे आपको 10 सेकंड ही मिलेंगे मात्र, क्योंकि यहाँ पे मेरे साथ में आप एक अनुच्छेद पढ़ेंगे। अनुच्छेद यहाँ पे 4 आते हैं, तो आप मेरे साथ में अनुच्छेद पढ़ें। उसके बाद में आपको 10 सेकंड मिलेंगे इसका ऑप्शन लिखने के लिए, तो आपको इसको भी लिखना है और चेक करना है आपका सही होंगे कि नहीं। यहाँ पर छेनी हथौड़े के बार से पत्थर पर जो कटाव उभरता है उससे पत्थर की किरांचें छितरा जाती हैं और केशव आँख सिकोड़ लेता है। केशव 10 साल का है, वह अब भी अपना काम सीख रहा है। पिता के एक बार करके दिखा देने पर वह सीधी लकीर वाले और घुमावदार डिजाइन उकेर सकता है। अब तक उसने नक्काशी का जो काम किया था उनमें से इन घंटियों को बनाना ही सबसे ज़्यादा मुश्किल है। केशव जानता है कि एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब वह बहुत बारीक जालियां, महीन नक्काशी, बेल बूटे, कमल के फूल, लहराते हुए सांप और इटलाते हुए घोड़े ये सब पत्थर पर उकेर पाएगा, ठीक उसी तरह जैसे उसके पिताजी बनाते हैं। 61वां क्वेश्चन है आपके लिए। 10 सेकंड शुरू कर रहे हैं। 10 वर्ष की उम्र में के बालक का नाम है, यहाँ पे 10 वर्ष का बालक जिसका नाम क्या दिया है, इसका ऑप्शन नंबर बी इस करेक्ट है, केशव दिया हुआ है। नेक्स्ट देखें, 10 सेकंड है यहाँ पे भी। केशव के पिता क्या काम करते हैं? केशव के पिता यहाँ पे ना मजदूरी करते, ना पढ़ाते हैं, ना खेती करते, क्या करते? नक्काशी। नक्काशी का कार्य किस पर किया जाता है, बताएं जल्दी 10 सेकंड में। नक्काशी का कार्य किया जाता है कागज पर, फूल पर, पत्थर पर, हथौड़े पर। क्या किस पर किया जाता है? हथौड़े पत्थर पर। 65 देखें। बारीक का समानार्थी शब्द क्या है? इसका है जो महीन, सही है। नेक्स्ट देखें। केशव क्या काम सीख रहा था? नक्काशी, दौड़ना, गुनगुनाना, सोना। केशव सीख रहा था यहाँ पर नक्काशी। चले नेक्स्ट पढ़े, मेरे साथ में पढ़ेंगे सब। कार्लाइल एक राजकुमार था, वह संसार त्यागी हो गया था। वह कहता था कि जो जी से हंसता है वह कभी बुरा नहीं होता। जी से हंसो, तुम्हें अच्छा लगेगा। अपने मित्रों को हंसाओ, वह अधिक प्रसन्न होगा। शत्रु को हंसाओ, तुमसे कम घृणा करेगा। एक अनजान को हंसाओ, तुम पर भरोसा करेगा। उदास को हंसाओ, उसका दुख घटेगा। निराश को हंसाओ, उसकी आशा बढ़ेगी। एक बूढ़े को हंसाओ, वह अपने को जवान समझने लगेगा। एक बालक को हंसाओ, वह स्वस्थ में बुद्धि होगी, उनके स्वास्थ्य में वृद्धि होगी। ये वह प्रसन्न और प्यारा बालक बनेगा। पर हमारे जीवन का उद्देश्य केवल हंसी ही नहीं है, हमको बहुत काम करने हैं। तथापि उन कामों में, कष्टों और चिंताओं में एक सुंदर आंतरिक हंसी, बड़ी प्यारी वस्तु भगवान ने दी है।
संसार त्यागी का क्या आशा है, इसके लिए 30 से आपको 10 सेकंड मिलते हैं, जल्दी से बताएं। संसारी गृहस्थी, सन्यासी, त्यागी जीवन। संसार त्यागी का क्या मतलब होता है? तो संसार त्यागी मतलब वो जो संसार का त्याग कर देता है उसको बोलते सन्यासी। जो जीवन को त्याग करेगा उसको तो मरण हो जाता है, ये नहीं आएगा जिसने भी लगाया होगा। इसको बताएं। कौन बुरा नहीं हो सकता? 60 से 10 सेकंड मिलेंगे। कौन बुरा नहीं हो सकता, आपको प्रश्न इसमें बताया था। इसका आंसर है जो जी से हंसाने वाला बुरा नहीं हो सकता। इसमें लिखा भी है जो जी से हंसाता है वह कभी बुरा नहीं होता। नेक्स्ट बताएं। हंसी मन में कौन सा भाव जगाती है? हंसी मन में पुण्य का, भरोसे का, आशा का, प्रसन्नता का भाव जगाती है। हंसी से बूढ़े व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? बता, बूढ़े को हंसाओ क्या होगा, इसमें बताया था। उसे ऐसा लगता है कि वह जवान हो गया है, लिखा है। जवान समझने लगेगा बूढ़े को हंसाओ भाई साहब। उदास का विलोम क्या होता है, जल्दी बताएं, ये सरल है। उदास का विलोम होता है प्रसन्न। 71वां पढ़े। युवा को यह सदा स्मरण रखना चाहिए कि उसकी आकांक्षाएं उसकी योग्यता से कहीं बड़ी हैं। उसे इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह अपने बड़ों का सम्मान करे, छोटों और बराबर वालों से कोमलता से व्यवहार करे। ये बात आत्म मर्यादा के लिए आवश्यक है। यह सारा संसार, जो कुछ हम हैं, जो कुछ हमारा है, हमारा शरीर, हमारी आत्मा, हमारे कर्म, हमारे भोग, हमारे घर की है और बाहर की दशा, हमारे बहुत से अवगुण और थोड़े गुण, सब इसी बात की आवश्यकता प्रकट करते हैं कि हमें अपनी आत्मा को नर्म रखना चाहिए। नम्रता से मेरा अभिप्राय दब्बूपन से नहीं है, जिसके कारण मनुष्य दूसरों का मुँह तकता है, जिससे उसका संकल्प क्षीण और उसकी प्रज्ञा मंद हो जाती है, जिसके कारण आगे बढ़ने के समय भी पीछे रहता है और अवसर पड़ने पर चटपट किसी बात का निर्णय नहीं कर सकता। मनुष्य का बेड़ा अपने हाथ में है, वह उसे वह चाहे जिधर लगाए। सच्ची आत्मा वही है जो प्रत्येक दशा में, प्रत्येक स्थिति के बीच अपनी राह अपने आप निकालती है। बताएं पहले के 10 सेकंड में आज युवा को किस बात का ध्यान रखना चाहिए? युवा को बेटा वह अपनों को बड़ों का सम्मान करे, ये भी लिखा हुआ है, और छोटे और बराबर बालों से कोमलता से पूर्ण व्यवहार करें। ए और डी, बी दोनों हैं, डी ऑप्शन इज करेक्ट। जल्दी नेक्स्ट देखें। हमारा शरीर, हमारी आत्मा आदि किस बात की आवश्यकता प्रकट करती है? हमें नम्र नहीं होना चाहिए, गलत है। हमें आत्मा को उग्र रखना चाहिए, ये भी गलत है। हमें आत्मा को नरम रखना चाहिए, ये बताया गया है। लोगों के दब्बूपन नहीं आना चाहिए, क्योंकि बताएं क्योंकि। मनुष्य प्रमुखापेक्षी बनता है, प्रज्ञा मंदी हो जाती है, उसका संकल्प कमजोर पड़ जाता है। ये तो सारे बताए गए हैं, इसलिए उपरोक्त सभी। सच्ची आत्मा वही है जो डैड डैड डैश।
सच्ची आत्मा जो है प्रत्येक दशा में प्रत्येक स्थिति के बीच अपनी राह अपने आप निकालती है, अपनी राह स्वयं बनाए। यहाँ पर लगा हुआ लास्ट में, पर्यायवाची नहीं है, मनुष्य का पर्यायवाची नहीं है। क्या नहीं है? मनुष्य का पर्यायवाची। मनोज, अनुज, नर, मानव। तो मनुष्य का पर्यायवाची जो नहीं है वो है अनुज, क्योंकि अनुज होता है छोटे का पर्यायवाची। बताएं, समय का आदर करना ही उसका सदुपयोग करना है। जो व्यक्ति समय की सही कीमत जान लेता है वह जीवन में सफलता प्राप्त कर पाता है। यह धन से भी अधिक महत्वपूर्ण है। धन खोने पर वापस पाया जा सकता है, परंतु बीता हुआ समय नहीं लौटाया जा सकता है। छात्रों के जीवन में इसका बहुत अधिक महत्व है। जो छात्र इस उम्र में समय की कदर नहीं करना सीख जाते हैं वह भविष्य में तरक्की की ऊंचाइयां छू लेते हैं। चाणक्य, गांधी जी, अशोक आदि ने समय का सदुपयोग कर अपने पैरों के निशान छोड़ दिए हैं। जीवन का प्रत्येक क्षण भविष्य का निर्माता है। जो लोग इसके महत्व को नहीं समझ पाते वे केवल हाथ मलते रह जाते हैं। हम चाहे विश्राम कर लें, परंतु समय कभी विश्राम नहीं करता। समय के प्रति सजगता मानव जीवन के लिए उपयोगी है। अतः छात्रों को समय की कीमत पहचान कर इसका सार्थक उपयोग करना चाहिए। समय का सदुपयोग का क्या अर्थ है? बताएं जल्दी से 10 सेकंड के अंदर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है भी। सदुपयोग का अर्थ है उसे व्यर्थ ना करना। छात्रों के जीवन में समय का सदुपयोग अधिक क्यों आवश्यक है? इसका है जो ए करेक्ट है। जो इसकी महत्ता समझते हैं वह अधिक सफल हो जाते हैं। बताएं जल्दी, इसको भी पढ़ो। समय धन से अधिक महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि धन वापस मिल जाएगा पर समय नहीं। समय बहुत बलवान भैया। बताएं भाई साहब क्या है इसका आंसर? सजगता का पर्यायवाची नहीं है, सजगता बड़ी चौकन्नापन। भैया ए ऑप्शन इज करेक्ट। प्रमाद होशियारी होता है सजगता, सतर्कता होता है सजगता, चौकन्ना होता है सजगता। रीच लास्ट हमारे टेस्ट का इस अनुच्छेद का सबसे उपयुक्त शीर्षक बताएं आपके अनुसार क्या होगा? समय का अनुपयोग तो बिल्कुल नहीं होगा। छात्र जीवन भी नहीं होगा। जीवन और समय हो सकता है, छात्र जीवन और समय हो सकता है, लेकिन इसमें जीवन की बात नहीं हुई, छात्र जीवन की बात हुई, इसलिए छात्र जीवन और समय होगा। बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो बताएं भाई साहब आप लोगों के कितने कितने नंबर आए हैं? अपने नाम के साथ में नाम को बता दिया था मैंने कैसे लिखना है। आपको ये काम बहुत इम्पोर्टेंट से करना है। जिसके भी जितने भी नंबर आए आपको बताना है। जैसे मान के चलो किसी का नाम है क्या नाम है, सौरभ नाम है किसी का, तो बताना है उसको 70 नंबर मिल रहे हैं 80 में से, तो कितने नंबर मिले आपको इस प्रकार से बताना है। सौरभ को 70 ये बताना ही बताना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है। जो हमारी कोचिंग के ऑफलाइन बैच के तो उनको तो बताना ही, उनका रिजल्ट इसी से बनेगा और कल बताया जाएगा। नेक्स्ट दिन जब भी क्लास लगेगी तो उसको बताया जाएगा। तो उनसे पूछना भी है कि कितने नंबर आए, इसलिए उनको तो सबको लिखना ही है। और आपने हमारी वीडियो को बड़े ध्यान से देखा है यदि, तो आप लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञान सिंह नवोदय कोचिंग के साथ बने रहने के लिए आप हमें टेलीग्राम पर और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।
यदि आपने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद बहुत बहुत, आपका दिन मंगलमय हो।